हेलो फ्रेंड्स। अब जैसे जैसे सीटेट की परीक्षा नज़दीक आ रही है वैसे वैसे कुछ ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश मैं करूंगी। तो यहाँ पियाजे के चरणों को याद रखने के आसान ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें पियाजे के थ्योरी के को याद करने के आसान ट्रिक्स बताए गए हैं। अगर आपको ये रील पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जो चरण है, विभिन्न चरण स्टेजेस, उनको याद रखने के ट्रिक हैं। सबसे पहला ट्रिक शब्द है सम पीपुल कैन फ्लाई। ये चारों वर्ड जिससे शुरू होता है, इससे आप उनके स्टेजेस को याद कर सकते हैं। तो सम, चूंकि ये एस से स्टार्ट होता है, तो ये पहला स्टेज जिसे हम सेंसरी मोटर या संवेदी गतिक कहते हैं, उसको याद करने का हो गया, जो 0 से 2 साल का होता है। से हो गया पूर्व संक्रियात्मक, जिसे प्री ऑपरेशनल कहते हैं। तो एस से हो गया सेंसरी मोटर, पी से हो गया प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष का समय होता है। कैन है, कैन का अर्थ हुआ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठोस संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु का होता है। और फ्लाई हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 से ज्यादा वर्ष तक, 11 प्लस वर्ष को इंगित करता है। तो क्या हुआ, सम पीपुल कैन फ्लाई में हो गया एस से हो गया, सम से हो गया सेंसरी मोटर, पीपुल से हो गया प्री ऑपरेशनल, एंड कैन से हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फ्लाई से। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये चार कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखने के लिए ये शब्द हुए, सम एस हो गया, पी से पीपल हो गया, और सी कैन हो गया, और फ्लाई तो हो गया सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। अब जो संवेदी गति का अवस्था है, जो सेंसरी मोटर है, उसमें दो शब्द हैं, इंद्रियां और गति। इसमें कैसे इंद्रियों का प्रयोग करके इसमें बच्चा याद रखता है, तो बच्चा छू कर, देख कर और चख कर सीखता है। सीखने की अवस्था है 0 से 2 साल। इसमें बच्चा छू कर, देख कर और चख कर सीखता है। तो खिलौने को, झुनझुने को बार बार हिलाता है, तो इससे बच्चे को वस्तु का स्थायित्व तो समझ में आता है। मतलब कि अगर खिलौना को छुपा दिया जाए तब भी वो मौजूद रहता है। तो ये सीखना जो है, यह इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से होता है, सेंस ऑर्गन्स और एक्टिविटीज से। फिर दूसरा स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इसमें कल्पना और आत्म केंद्रितता ही मुख्य है। तो प्री मतलब हो गया प्रिटेंड करना, नाटक करना, कल्पनात्मक खेल करना है। और उदाहरण हो गया कि बच्चा सोचता है, प्रिटेंड करता है या कल्पना करता है कि चांद उसके साथ चल रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो छड़ी को घोड़ा बना लेता है, तकिए को घोड़ा बनाकर खेलता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि चीजें संरक्षण में, मतलब समझ नहीं पाता। लंबे गिलास में उसको लगता है अधिक पानी होता है, और उसका ही अगर गिलास को चौड़े गिलास में पानी डाल दिया जाए तो ये नहीं समझ पाता कि वही पानी है। तो परीक्षा की के लिए इसमें सोचना है, इस ध्यान देना है कि इसमें आत्म केंद्रितता और प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। मतलब कि वो प्रतीक की छड़ी को घोड़ा बनाना, चांद को अपने साथ चलना, और आत्म केंद्रितता मतलब अपने इर्द गिर्द ही सोच पाता है। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक है। इसमें वास्तविक वस्तुओं के साथ वो तर्क करता है। तो कॉन्क्रीट मतलब हुआ कि जिसको देखा और छुआ जा सके। तो बच्चा क्या समझता है इस अवस्था में कि अलग अलग गिलासों में पानी समान है। एक ही पानी को अगर अलग अलग शेप के गिलास में डाला जाए तो वो समान पानी होता है। वो लकड़ियों के टुकड़े को लंबाई के अनुसार क्रम में लगाता है, कारण और परिणाम भी समझता है। तो उसकी सोच यहाँ पर आकर तर्क संगत होने लगती है। लेकिन ये तर्क संगत सोच केवल ठोस वस्तुओं तक होती है। वो जो दिखता है उसको देखकर समझ सकता है। लेकिन चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें अमूर्त और काल्पनिक सोच उसकी बढ़ जाती है। तो यह फॉर्मल मतलब हो गया फॉर्मूला याद करता है, और भविष्य की सोच। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि वो बीज गणित के प्रश्न हल करता है, फॉर्मूला याद रखता है, न्याय, स्वतंत्रता और भविष्य की योजना पर सोचता है, और परिकल्पना कर ए से एक त्रिभुज है, उसको दूसरे पद EFG त्रिभुज के बराबर साबित करना, ये सब उसकी जांच करता है। तो ये सब अवस्था उसकी फॉर्मल संक्रियात्मक मतलब ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो अमूर्त और वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। तो
0 से 2 साल में वो छू कर देखता है, 2 से 7 में कल्पना करता है, 7 से 11 में तर्क से सोचता है और 11 में गहराई से सोचता है।